सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय, गौ वंश की जय, साहे सत्पुरुष पुरस्कार गुरु के नहीं, सुर निर्जन साधु सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अन्वेषम गमन। हम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं, आद्यंत करूं सेवा। सर्वशक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सतपुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय जावे, समरथ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा, गावे से 88, उतरे बहुजल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, गावे से 88, उतरे बहुजल पारा, कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं, पुण्यात्माओं, परमात्मा की दया हो रही है। जो परमात्मा कहे कि तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी पवित्र कबीर सागर में है, तो मालिक ने दया करी कि क्योंकि जो परमात्मा पहले से निर्धारित कर चुके हैं वो तो होना ही होता है, वो तो होना ही होता है, वो टल नहीं सकता है। पर ऑल इज वेल इज इफ एंड इज वेल, अंग्रेजी की कहावत है। तो बस उसकी तरफ अब चल रहे हैं। आज तक जिस ज्ञान विज्ञान को समझा जाता था कि वैज्ञानिकों के पास है और उन्हें मालूम है सब कुछ, तो परमात्मा पवित्र गीता जी से ही दिखवा देंगे कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है।
उन्हें तत्व ज्ञान नहीं मालूम, और जितनी भी, चाहे आज का टाइटल भी यही होगा कि लॉ ऑफ एनर्जी हो, चाहे लॉ ऑफ मोशन हो, दो के दोनों गीता जी से दिखवा देंगे कि कहां से लिए गए हैं। सारा लॉ ऑफ एनर्जी ही पढ़ाया जा रहा है गीता जी में। लॉ ऑफ एनर्जी भी पढ़ाया जा रहा है, लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ाया जा रहा है, बट समझ में नहीं आया किसी के। पर समझने वालों ने लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ एनर्जी तो ले लिया यहां से, पर लॉ ऑफ मोशन में पूरा हो गया था। तो उन्हें ये नहीं समझ में आया कि मोशन की भी तो अलग अलग स्टेज है ना, कौन किसको दे रहा है मोशन। आपको ये भी तो लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ाया जा रहा है। ये ऐसे है उल्टा, इसे जब सीधा करेंगे और इधर पानी देंगे तो जड़ को मूल से प्राप्त हो रही है मोशन और एनर्जी, और जड़ तने को दे रही, तना मोशन में आता है, तना डार को दे रहा, डाल से शाखा में जा रही, शाखा आगे बांट रही, पत्तों में जा रही, यानी छोटी डाल में, डाल से फिर छोटी डालों में से फिर पत्तों में जा रही। ये है तो वही जो सृष्टि अनुकूल चक्र परमात्मा 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में बुलवाए, वो क्या है? लॉ ऑफ मोशन ही तो है। इसके समझ थोड़ी ना आ रहा है। तो ये विज्ञान आपको दिया जा रहा है जो वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाए, समझे कुछ, तभी तो ये सारी चीजें आई। तो आपको वेदों और गीता जी में ही दिखाया जा रहा है कि वेदों वेदों का सार है गीता जी, उन्हीं में दिखा दिया जा रहा है आपको। ये भी सारा विज्ञान ही है अपने आप को। ये लॉ ऑफ मोशन ही तो है ये। इसे साफ करवाओ बोलो में। ये देखो कुछ ना कुछ तो हुआ है। पुण्यात्माओं, आपको वैसे 7वें अध्याय का 2 श्लोक, एक मिनट पहले ये देखें। राहुल भगत आ जाओ, करो, नीचे करो। श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदिका जी, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादकर्ता, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, हमारे मालिक के दर्शन करें। देखिए, जो गीता जी में 7वें अध्याय आपको दिखाया जा रहा है, और कल तक 3 श्लोक हुए थे, उसमें दूसरे अध्याय में ही क्या कहा जा रहा है? मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर फिर संसार में कुछ भी जानने योग्य किया जाता है। तो इसमें भी लॉ ऑफ मोशन है। लॉ ऑफ मोशन कई जगह है गीता जी में। ये मूवमेंट कैसे हो रही है, कौन किसको शक्ति दे रहा है, शक्ति कहां से प्राप्त हो रही है, ये ठीक है? देख लो नीचे वाला, ठीक है ना? तो वही तो बताया जा रहा है आपको।
आज 7:04 से होगा शुरू। पैटर्न चलें पुण्यात्माओं, ये रखिए, ले चलें। पुण्यात्माओं, क्या तत्व ज्ञान है इसमें 7वें अध्याय में? सिर्फ एक ही जगह नहीं है, बहुत जगह है। इसमें तो मटेरियल आ गया कि कैसे बना है ये सब। यही विज्ञान है, ये चौथा पांचवा। आगे भी विज्ञान है, विज्ञानी विज्ञान है, इसमें है क्या और? भूमि आपे अनिल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 4 5वां अपरा इयम इत तु अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब इनके हिसाब से 2 प्रकृति, एक जड़ एक चेतन, गीता अनुवादकर्ता के हिसाब से। संस्कृत में नहीं है ऐसा, संस्कृत में तो बहुत क्लियर है। प्रकृति अष्टधा 1 चौथे श्लोक में, अपरा का मतलब दूसरा होता। भाई निकाल लो गूगल बाबा से अपरा का अर्थ, ठीक है। अपरा यम ये दूसरी हो गई, और इसके भी अन्य प्रकृति है तीसरी, विधि में पराम, जिससे ये सारा जगत धार्या जाता है, ठीक है। 3 प्रकृति, ये देखिए। अपरा मतलब ये कर दिए, अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति। कहां से होगा भाई अपरा का अर्थ जड़ प्रकृति? ये देखिए यहाँ पे विशेषण में दूसरी, पदार्थ विद्या लौकिक विद्या दूसरी, ठीक है जी। ये गूगल बाबा दिखा रहे अपरा का अर्थ। ये देखिए अपरा, हम अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ करवाते हैं, सब परमात्मा आप लोगों को यहीं से दिखवाते हैं ना, जो इजीली अवेलेबल है। तो जब तक उन शब्दों के अर्थ किसी को मालूम नहीं होंगे, वो यहाँ पे कुछ और भी तो सेट कर सकते हैं ना, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इस वजह से हमारे सामने तो छुपाना था, नहीं तो इसमें 3 प्रकृतियां आ गई तो लोग फिर तीसरी के बारे में पूछते, तीसरी प्रकृति कौन? फिर तो परमोक्ष ब्रह्म का सारा भेद खुल जाता। परमोक्ष ब्रह्म, उनकी प्रकृति और ध्यार्यते जगत है, तो परमात्मा छुपाए हैं उसमें। अभी जब परमात्मा नहीं छुपाते तो तत्वदर्शी संत की नौकरी कहां से होती? तत्वदर्शी संत को भी तो साबित करना था ना मालिक ने, बुद्धि तो वही देते, पर निर्धारित वक्त उसने निमित्त बनना होता है।
अक्षर में नहीं अक्षर बोले। तो अपने आत्माओं ऐसे है, ये लीजिए। तो आपको संस्कृत से ही करवा दिए कि भैया 3 प्रकृति यहीं पे है। ठीक है जी, ये तो हो गया इनका अनुवाद। अब हमारे साहब का अनुवाद देख लें, जो छुपाए हैं साहब, साहब भी क्लियर छुपाए हैं, पर साहब कुछ ज्यादा डिटेल्ड में कर दिए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है। ठीक है जी, 5 एलिमेंट से ही शरीर बनता है ये मनुष्य का। इसी प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। हो गया जी, ये है परमात्मा का तत्व ज्ञान। अब यहाँ पे कहीं है ऐसा अनुवाद? आप देखो, ये देखो। अब आपको यहाँ का अनुवाद समझ में आ रहा है या यहाँ का? क्लियर कट कि भैया की कोई जानकार है जिसे एलिमेंट के बारे में भी मालूम है और किसकी तरफ वो कौन सा एलिमेंट कहाँ पे यूज हो रहा है उसे सब मालूम है, और अपनी बताए बनाई हुई सृष्टि को खुद ही बताने आते हैं। हमारे सदगुरुदेव जी, साहब कबीर जी ही तो निमित्त बनते हैं ना। यानी वैसे तो वो शक्ति देते हैं परम अक्षर ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म जी निमित्त बनते हैं सारे मटेरियल के लिए, क्योंकि उन्होंने तो सचखंड की, सचखंड भी वैसे तो पुण्यात्माओं, अब क्या बोलेगा दास, इन टेक्निकल तो वही निमित्त बन रहे होते हैं, यानी शक्ति वो दे रहे होते हैं, परम अक्षर ब्रह्म जी निमित्त बनने हो रहे हैं। क्योंकि नाशवान चीजें जो निमित्त बनते हैं वो वही बनाते हैं, नहीं तो ऊपर जो अविनाशी से अविनाशी कंस्ट्रक्शन होती है और प्रलय वालों से यहाँ पे टेम्परेरी चीजों की होती है। तो जैसे पूर्णम मिदम क्या है, चलो वो श्लोक एक है, अ, उसमें है, क्या नाम है, उपनिषदों में बड़ा प्रचलित श्लोक है, पूर्ण शिष्य पूर्ण, अभी ध्यान नहीं आ रहा, भी आ जाएगा बीच में तो बताता है दास। तो परमात्मा क्या कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से सूक्ष्म शरीर, आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। इस प्रकार यह 8 प्रकार से अर्थात अष्टंगी ही विभाजित मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा है। यह है अनुवाद। दुर्गा जी को प्रकृति कहते हैं दास, कई बार निमित्त बन के साबित करवा चुके हैं परमात्मा पुराणों से। एक बार फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, तो हाथों हाथ आपको रेफरेंस दिलवा देते हैं, नहीं तो अदरवाइज जीव सबसे नीचे है। अदरवाइज जीव कुछ नए श्रोता भी होते हैं, तो नए श्रोताओं को विश्वास दिलाने के लिए भैया कि जो भी कहा जाता है यहाँ पे प्रमाणित कहा जाता है। संक्षिप्त श्री मद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर, ये देखिए अनुवादक हैं जी, हनुमान, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिमनलाल स्वामी।
ये कोड में है पुण्यात्माओं, गीता जी कोड में है। तो कोड जो है वो आकर के परमात्मा बताते, और उन कोडों को परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से तत्वदर्शी सन समझ पाता, और वक्त आने पे वो कोड खोले जाते हैं, और ये वही वक्त चल रहा है। ये वही वक्त चल रहा है पुण्यात्माओं। ये लीजिए जी, तीसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, पृष्ठ संख्या 138। तुम शुद्ध स्वरूपा है। ये कौन कर रहे हैं जी महिमा? ये महिमा कर रहे हैं, ये देखिए, भगवान विष्णु जी। ये देखिए, भगवान विष्णु जी बोले, प्रकृति देवी। हो गया जी। भगवती विधात्री निरंतर नमस्कार, जो कल्याण स्वरूपणी है, मनोत्पूर्ण करने वाली है, तथा एवं वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा, उन भगवती को बार बार नमस्कार है, जो संसार की उत्पत्ति स्थान तथा जो सृष्टि स्थिति और संहार अनुग्रह में तिरोभाव पांचों कृत्यों को विधान करती है। उन भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम है। ठीक है जी। यह संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। जगत की सृष्टि और संहार तुम्ही से होते हैं। तुम्ही व्यापक माया भी कहते इन्हें, इस संसार को सजाती है। माया भी कहते इन्हें, प्रकृति भी कहते। ठीक है जी। भगवती तो आपको मालूम ही है, फिर दुर्गा जी आगे भी देख लो जी। केवल तुम्ही नित्य जगत जननी हो, सनातनी देवी हो, यह निश्चय बुद्धिमान पुरुष को बुद्धि हो। ठीक है जी। ये इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहे। तो लॉ ऑफ मोशन ही तो दिखाया जा रहा है कि इनको कहां से मिल रही मोशन की शक्ति। तीन गुण जो है इनको मिल रही देवी से, इनको मिल रही देवी से, देवी को मिल रही ब्रह्म से, ब्रह्म को मिल रही पर ब्रह्म से, पर ब्रह्म को मिल रही परम अक्षर ब्रह्म से। ये है लॉ ऑफ मोशन। कौन किसे गति दे रहा है? वहां तो बस वो तो आधा अधूरा, वो बस थ्योरी है उनके पास। ये थोड़ी ना मालूम है, सोर्स थोड़ी ना मालूम है कि मोशन की शक्ति कौन किसको दे रहा है, किसकी शक्ति से ये सब चल रहा है। ठीक है जी। तो आपको बार बार इनके उसमें ज्ञान विज्ञान बताया जाएगा। तो ये आपका साबित हो गया प्रकृति। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। श्रीमद् भागवत देवी भागवत से गीता प्रस्तुत। ठीक है जी। प्रकृति अष्टधा। तो यह इस प्रकार यह 8 प्रकार से अर्थात अष्टंगी ही विभाजित मेरी प्रकृति यथार्थ दुर्गा है। भगवती दुर्गा जी को कहते हैं, इसमें तो कोई शक होगा ही नहीं। ये तो अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है। साहब ने दूसरी लिखा, दूसरी देवी नहीं है, तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसका परम योगदान है। अब ये अपरा जो कहा गया, ये कहा गया पुण्यात्माओं, जो आपको यहां दिखलाया गया, ये देखिए संसार रूपी उल्टा वृक्ष देखें तो ये तो हुई अष्टधा, प्रकृति अष्टधा। प्रकृति माया, आपको दोनों चीजें, दोनों शब्द वहीं से दिखा दिए गए थे कि प्रकृति और माया उन्हीं को कहते हैं, दुर्गा जी। अब अपना है ये ईश्वरी माया। ये जो यहां पे लिखा है, इसके भी अन्याम प्रकृतिम विदिते पराम जीवभूता महाबाहो यह इदम धार्यते जगत। जिन्होंने जगत धारा हुआ है,
वो ये है, तीसरी परम अक्षर ब्रह्म की भक्तिमती राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति, जिन्होंने ये जगत सारा धारा हुआ है, ये सारा, यानी परम अक्षर ब्रह्म लोक भी, ये इंक्लूडिंग परब्रह्म लोक भी, इंक्लूडिंग महाकाल जी किस ब्रह्मांड भी। समझ गया पुण्यात्माओं, ये है। तो वो ज्ञान विज्ञान कह रहे कि भाई कि मैं बता रहा हूं तुझे इस विज्ञान सहित ज्ञान को, तत्व ज्ञान को जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यानी कि कैसे ये बना है संसार, मेटीरियल क्या है, कौन किसे मोशन दे रहा है, कौन किसके ऊपर है। तो संस्कृत में तो सही है, पर जो जिसे सारा जो सृष्टि रचना से परिचित होगा, जो परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित होगा, वही तो कर सकता है इन श्लोकों का अनुवाद, वही तो कोड खोलेगा। और कौन खोल देगा जी? 12वें पंथ को साहब ने खूब समझाया, सारे शब्द से बताए, लो इसी में साहब ने खोला हुआ है दूसरी, और इसी में अन्याम लिखा हुआ है, इसके अन्य भी है कोई। तो बताओ, सामने सामने तो सदगुरुदेव जी ने सारे शब्द लिख दिए, यहाँ दुर्गा जी लिख दिया, यहाँ बता दिया जी वो है दूसरी भी अपरा, जो इन दोनों शरीर में जिनका परम योगदान है। और इससे अन्य दूसरी को अब यहाँ पे आना है तीसरी, पर सदगुरुदेव जी ने खोलना नहीं था। यह संपूर्ण जगत संभाला जाता है मेरी जीव रूपा चेतन अर्थात साकार चेतन प्रकृति अर्थात दुर्गा जान। अगर जो सदगुरुदेव जी यहाँ परम अक्षर ब्रह्म की भक्तिमती यानी राजेश्वरी जी लिख देते तो सारा भेदना खुल जाता। तो क्यों लिखेंगे मालिक? मालिक ने छुपाना, जिससे समझाना उसे समझा दिए, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे है ये तत्व ज्ञान। तो सदगुरुदेव जी ने दिखाया भी, बताया भी और छुपाया भी। जिसे समझाना था उसे दे दिया बुद्धि, कहे कभी कृपा कर देने पर जो है त्यों समझाए। तो यहीं पे तीन प्रकृति लिखी हुई है, तीन पुरुषों का ये ओम तत्व सत्य। ओम महाकाल जी, तत्व सांकेतिक है जो संकेत में है अक्षर ब्रह्म के बारे में। ओम तत्व सत्य, तत्व ये है परब्रह्म जी, अक्षर पुरुष जिन्हें कहते हैं, और सत्य ये है जी परम अक्षर ब्रह्म जी, परमेश्वर कबीरदेव जी महाराज। ये हैं तीन पुरुष, तीन ही इनकी माया, राजेश्वरी जी, ईश्वरी माया इनका नाम, और दुर्गा जी, प्रकृति माया दुर्गा जी, अष्टांगी अष्टधा प्रकृति। ठीक है पुण्यात्माओं, तो दाता यहीं से दया कर देते हैं, संस्कृत से ही। बॉडी का मटेरियल भी मालूम पड़ गया आपको कि बॉडी किससे बनी। अब इसमें सूक्ष्म मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, उसके नीचे है आत्मा। ठीक है पुण्यात्मा, चलें आगे। अब यहां से साहब घुमा रहे हैं, क्योंकि दुर्गा ही अन्य रूप में बनाकर सागर में छुपी और लक्ष्मी सावित्री व उमा रूप बनाकर तीनों देवों से शादी करके जीव उत्पत्ति करी। केवल हिंदी अनुवाद ये सब सारा। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो छठे में और क्लियर हो जाएगा जी, छठे में और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको क्या आ गया, ये क्या ज्ञान और विज्ञान बता रहे थे कि जिसके जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाएगा। क्या बता रहे थे? अब ये भी इसमें लॉ ऑफ मोशन भी है। लॉ ऑफ मोशन क्या है? कौन किसे शक्ति दे रहा है। यानी सबसे ऊपर आ गई पहली प्रकदा, नीचे से शुरू करते हैं, उल्टा संसारी परिवेश। तो इन्हें दे रही, इनको हमेशा प्रकृति को पुरुष से प्राप्त होती है। इन प्रकृति को पुरुष यानी शर से प्राप्त हो रही है। इन शर को
इस अक्षर से प्राप्त हो रही है। इनकी सहयोगी जो है, जिन्हें ये शक्ति देते हैं, ये देते हैं ये ईश्वरी माया को, ये देते हैं संभालने के लिए ये अष्टधा को, और परमेश्वर जी देते हैं अपनी पराशक्ति को, ये शक्ति। तो लॉ ऑफ मोशन में क्या हुआ, इनको इससे प्राप्त हो रही, इनको इससे प्राप्त हो रही, यानी तो इनको इससे प्राप्त हो रही और इनको फिर इनसे और इनको इनसे हो रही, और परमअक्षर जी को ये महेश्वर जी से, महेश्वर जी को उपगने अलग पुरुष जी से, अलग पुरुष जी को उपगने अगम पुरुष जी से। सबको कौन दे रहा, वासुदेव है सर्वमिति, जिनका सबके ऊपर वास है। लॉ ऑफ मोशन कहां से शुरू हुआ, यहां से, वह सबको गति कौन दे रहा, यहां से मिल रही है सबको गति। खड़े हो जाओ बोमा। पुण्यात्मा कहां से मिल रही है सारा, लॉ ऑफ मोशन। समझ गए आप। लॉ ऑफ एनर्जी भी निकाल देना भाई, लॉ ऑफ एनर्जी भी समझ पाएंगे आज कि लॉ ऑफ मोशन अलग है, एनर्जी अलग है। और यही गीता जी से दिखवा देंगे आज। आज का टाइटल भी यही होगा भाई, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एनर्जी, गीता जी में, और मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान। ठीक है। तो इसलिए वो ज्ञान और विज्ञान कह रहे थे, गीता ज्ञानदाता, ज्ञान और विज्ञान। देखिए लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, ये देखिए, द लॉ ऑफ एनर्जी ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy cannot be created or destroyed। नहीं है, अब इन्हें क्रिएटर का मालूम नहीं, तो ये इनका अज्ञान है। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, यहां पूर्ण परमात्मा से हम उत्पन्न हुए, क्रिएटर है कोई, बट इन्हें नहीं मालूम, इन्हें अधूरा ज्ञान मालूम था, इन वैज्ञानिकों को। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, ये आत्मा की बात हो रही है यहां, आत्मा एनर्जी है। ठीक है। और डिस्ट्रॉइड, नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉइड, वो खत्म भी नहीं हो सकती। आओ 2:24 में दिखवाते हैं। पुण्यात्मा आपको जरा सा डिफरेंट करवा तो रहे सातवां, पर और भी आपको दिखवा देते हैं। यहाँ पे दूसरे के अध्याय में चलते हैं, दूसरे अध्याय में, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ एनर्जी कहाँ गीता जी में दिखाई गई है जी। अभी यहीं से दिखवा देते हैं इनसे। तो इन्हें नहीं मालूम है, इन लोगों को नहीं मालूम है कि लॉ ऑफ एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड। कैसे नहीं क्रिएटेड भाई, सारा यहाँ पे सबूत है, क्रिएटर है। लॉ ऑफ मोशन, मोशन किसको कहां से प्राप्त हो रहा है, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, इन वैज्ञानिकों को। तो विज्ञान तो अब आ रहा पृथ्वी पे, मालूम का है, सोर्स का मालूम है, कौन है सोर्स। इन ग्रंथों में चिंतन मंथन, बाकी तो चुरा कर करके अपनी स्टैंपिंग हो गई। ये लो जी, ये रहा जी सारा लॉ ऑफ एनर्जी। ये शुरू होता है तो 17 से लॉ ऑफ एनर्जी शुरू होता है जी। वैसे निमित्त बने हैं यहाँ पे लॉ ऑफ एनर्जी के लिए, वैसे निमित्त बने हैं लॉ ऑफ एनर्जी के लिए। ये देखो जी, सब आपको यहीं से सबूत दिखला दो जी सारे, क्योंकि सब चीजों को प्रूफ करना होता है। आइंस्टाइन जी और न्यूटन जी बने हैं लॉ ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ
मोशन के लिए। ठीक है जी, 217 से शुरू करते हैं। ये देखिए जी, अविनाशी अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम इदम ततम। अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम इदम ततम। विनाशन अवविश्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश्रयित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी the law of conservation energy, also known as the first law of thermodynamics, was formulated by Julius Robert Mayer and James Prescott Joule independently in the mid-19th century. It states energy cannot be created or destroyed, but it can be transformed from one form to another. ठीक है जी, ये चलिए जूलियस रॉबर्ट मेयर और जेम्स प्रेस्कॉट जूले इन मिड ऑफ 19th सेंचुरी, इन्होंने दी जी लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, आपको बता दिया गया जी किसने दी। इन्होंने क्या दिया, आइंस्टाइन ने कौन कौन सी दी हुई है, और न्यूटन ने। लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन का है ना, हाँ लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का है, उन्हें श्रेय जाता है। वैसे तो सबका भेद दिखवा रहे हैं कहाँ से प्राप्त हो रहा। ठीक है जी, आपको यहाँ से दिखला दिया गया 217। अब यहाँ पे इन्होंने क्या अनुवाद करा, इन्होंने कहा नाश्रयित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। नाश्रयित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त दृश्य वर्ग है, यानी संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अव्यवस्था यानी कोई अविनाशी भी है, और जो ये जगत के लिए अभी दृश्य वर्ग है, इसको जो क्रिएटर है वो नाशवान है। ठीक है जी, यानी दो हैं यहाँ पे, अविनाशी और नाश। नाश रहित तो तुझसे से संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी नाश रहित मतलब अविनाशी कौन है, किसके बारे में बताया जा रहा है। इनके अनुसार गीता ज्ञानदाता माँ काली जी के अनुसार परमोक्ष ब्रह्म जी को ही है, इनकी रीच परमोक्ष ब्रह्म से ज्यादा नहीं है। अब अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण अनाशिन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धवस्व भारत। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशमान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवासी अर्जुन तू युद्ध कर। अब ये यहाँ पे बात हो रही, अब आप हर जगह लगा लो एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी लगाते जाओ, नाश रहित, और वो एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्रिएटर है, इन्हें नहीं मालूम था, और डिस्ट्रॉयड नहीं, मतलब ये सुनो कि नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए। हाँ अब सुनो अगला 19, यह एनम वेति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उहो तो न विजानीते न अयम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। हो गया जी, एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी डिस्ट्रॉयड तो नहीं होगी, आत्मा तो डिस्ट्रॉयड नहीं होगी, यहां एनर्जी उसकी बात करी जा रही है, पर इसका क्रिएटर है जो इन वैज्ञानिकों को नहीं मालूम।
वो यहां से पढ़ा करके ले तो लिए, पर उन्हें क्रिएटर नहीं मालूम है। तो इसीलिए सारे वैज्ञानिक जो है ये भगवान को भूल गए, क्योंकि इन्हें सोर्स ही नहीं मालूम है कि किसको कौन मोशन दे रहा है। पर ये है ज्ञान विज्ञान इसमें छुपा हुआ है। इसीलिए गीता ज्ञानदाता एक जगह नहीं कहे हैं, कई जगह कहे हैं कि इसके जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। आगे बढ़े, अब सुने। अब न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजय नित्य शाश्वत है अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना ही उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अब इसका अनुवाद यहाँ पे गलत है, आपको यहां से दिखलाते हैं क्या है। 20 दोबारा दिखा देना लॉ ऑफ एनर्जी। अभी ने यानी इस श्लोक में पूरा दिखवा देंगे लॉ ऑफ एनर्जी। यह पंच भौतिक शरीर नाशवान है। अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है, आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है। अब यहां पे कहा जा रहा है, अब वहां पे अनुवाद गलत है, आपको बुलवाए। साधारण साधक पूर्ण परमात्मा व आत्मा के अभेद संबंध से अपरिचित है, इसलिए प्रमाण रहित को आत्मा के साथ नित्य रहने वाला अविनाशी कहा गया। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन युद्ध कर। भावार्थ यह कि निराकार शक्ति आत्मा के साथ ऐसे जानो जैसे मोबाइल फोन रेंज से ही कार्य करता है। टावर एक के स्थान पे होते हुए भी अपनी रेंज से अपने क्षेत्र वाले मोबाइल फोन के साथ अभेद है। इसको वही समझता है जो मोबाइल फोन रखता है। इस प्रकार परमात्मा अपने निज स्थान सत्यलोक में रहता है, यहाँ या जहां भी आता जाता है अपनी निराकार शक्ति की रेंज को उसी तरह प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी व स्थान अर्थात जड़ व चेतन में फैलाए रहता है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर रहते हुए भी अपना प्रकाश व अदृश्य उष्णता को अपनी क्षमता क्षेत्र से ब्रह्मांड पे कण कण में फैलाए रहते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के शरीर से निकल रहा प्रकाश व अदृश्य शक्ति सर्व जड़ व चेतन को संभाले। वो आपको दिखला दिया गया था सूक्ष्म यानी सतग्रंथ साहिब की वाणियों में भी कि जो ऑरा साइंस है या जो संस्कृत में निराकार जो निर्गुण और सरगुण की जो थ्योरी है, सरगुण तो हुआ साकार और निर्गुण हुआ निराकार। तो निराकार मतलब हुआ यानी परमात्मा से निकलने वाला जो ऑरा को निराकार कहा गया। तो निर्गुण सरगुण उन्हें इन टेक्निकल लैंग्वेज संस्कृत में कहा गया। और यहाँ पे चूंकि इन वैज्ञानिकों को नहीं मालूम है, लॉ ऑफ एनर्जी भी तो निकाले थे। ये देखो इस श्लोक में क्या है, हैं? हाँ दोबारा निकाल दो, इसमें क्या होगा। अब 19 में आ जाते हैं पुण्यात्माओं। न जायते भ्रियते, हाँ 19 ये है समाप्त में। ये रहा 19। ये एनम वेति हंतारम ये च एनम मन्यते हतम उभो न तु विजानीते न अयम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को नहीं है, 19 तो पढ़ा चुके ना आपको, 19 तो पढ़ा है आपको। हाँ 19 तो पढ़ा दिए, 20 भी पढ़ा दिए हैं, 20 भी हो गया। पुण्यात्मा 21 पढ़े। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम से पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम
हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यव्य जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसको मारता है। इन्होंने तो युद्ध कराने के लिए अड़ंगा कर रहे, पर श्लोकों का सही अनुवाद यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, 21 यहां से पढ़ाते हैं आपको। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा सहित परमात्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा, आत्मा सहित परमात्मा को अजन्मा और अविनाशी जानता है, वह पुरुष व्यक्ति किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जीवात्मा की स्थिति बताइए 22-23 में। ये लो जी। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नर अपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णने अन्यानि संयति नवानि देही। अब आओ अल्लाह निकालो लॉ ऑफ एनर्जी। अब इसमें है, ये देखो जी, अब इसमें है 22 में क्या है, that energy cannot be created or destroyed but it can transform from one form to another। अब one form to another दिखवाते हैं आपको जी। आओ जी, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। दाता क्या कह रहे, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। आ जाओ जी, लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। शरीर कहा जा रहा है यहाँ पे कि वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। ये भी कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म होती है वन टू अनदर, ये भी कह रहे हैं जी वन टू अनदर। हो गया, लॉ ऑफ एनर्जी दिख गया गीता जी में। इसी पे तो सारा बेस्ड है ना, सारा यहाँ का लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ मोशन। तो ले लो, बेस कहां से निकला। क्यों बुलवा रहे हैं कि गीता जी में सब कुछ है। मोशन का भी आपको दिखलाए किसको कहां से शक्ति प्राप्त हो रही है। यहां से भी उल्टे वृक्ष की व्याख्या में भी दिखलाए किसको कहां से शक्ति प्राप्त हो रही है, किसी को सोर्स ही नहीं मालूम है। सब कह रहे हैं एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड, क्रिएटर है, वन है जिसने सबको क्रिएट करा है, तभी तो और कोई नहीं बना सकता, उनके अलावा और कोई बना ही नहीं सकता है। ये इन्हें नहीं मालूम, इन वैज्ञानिकों को नहीं मालूम था। तो इनके ना मालूम होने की वजह से ये नहीं है कि कोई क्रिएटर नहीं है। चाहे स्टीफन हॉपकिंस को नहीं मालूम, उसके कहने से वो हो जाएगा कुछ। पश्चिम इसी वजह से तो आज किस दुर्गति की स्टेज में है। हर जगह प्रकृति की मार पड़ रही है, आपको दिखाई नहीं जा रही है। और अभी आप देखो, एक एक दिन आगे बढ़ने दो, आपको दिखलाते हैं यहां से लेकर के अगस्त में क्या क्या होता है। एक एक दिन आगे बढ़ो तो आपको दिखेगा। ये है लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ मोशन। अभी आपको कुछ विज्ञान दिखवाए, आपको 7-5 में आप लॉ ऑफ, पूरे उसमें लॉ ऑफ मोशन है पूरी गीता जी में, एक जगह नहीं है। कितने श्लोक दिखलाएगा आपको, 10 आपको याद दिलाते जाएगा कि कहां है लॉ ऑफ एनर्जी, कहां है लॉ ऑफ मोशन। हो गया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये हो गया जी, ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। एग्जैक्ट 2:22 यही है। तीसरा, इसे शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइड। डिस्ट्रॉय कैसे हो सकती है, वो सारा दे दिया गया कि इसे कुछ नहीं कर सकता कोई। आ गया 22-23 में 222 एंड 223 इज द लॉ ऑफ एनर्जी।
पुण्यात्माओं, ऐसे है विज्ञान। इन्हें क्या मालूम इन बालकों को? और ये पाक रहे वैज्ञानिक, सारा यूरोप, सारा अमेरिका हमारे पास है, हमने दिया। क्या दिया भाई? यहां से चुराया अंग्रेजों ने, अपनी स्टैंपिंग करी, और अधूरा मालूम है उन्हें, कुछ नहीं मालूम। और वो बन रहे होशियार। इसीलिए इस देश को आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है सारे विश्व की। ज्ञान विज्ञान यहीं से है। बाकी तो चोरी करके अपनी स्टैंपिंग करते, जैसे हमारे सदगुरुदेव जी ने ज्ञान दिया। आज कितने वक्ता है पृथ्वी पे, कितने कॉपी कैट हैं। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, ये चोरों का स्थान है, डकैतों का। ऐसे ही थोड़ा ना बुलवाते, डकैतों का स्थान है ये। अब आए अपने साथ 4-5 पे। इसमें आपको कुछ दिख रहा है, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, लॉ ऑफ एनर्जी हो गया आपका क्लियर। एक कॉन्सेप्ट गीता जी में लॉ ऑफ मोशन का भी यहां पे क्लियर हुआ है। आगे कराते जाएंगे। लॉ ऑफ मोशन कितनी जगह लिखा हुआ है, लॉ ऑफ मोशन अभी दिखवाते हैं आगे के श्लोकों में, और भी दिखवा देते गीता जी में अलग अलग श्लोकों में। मोशन मतलब गति, भाई दिखला दो। मोशन मतलब गति, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होगा, है? तो गति किसको कौन दे रहा है? गति किसको कौन दे रहा है? यही तो है लॉ ऑफ मोशन। पर उन्हें नहीं मालूम कि गति किसको कहां से प्राप्त हो रही है। ये लो जी, मोशन, गति। ठीक है, हालांकि ये सबको मालूम है, पर दास एक एक चीज के सबूत दिलवा रहे हैं परमात्मा की। भैया यहीं पे लिखा हुआ, यहीं पे सब है सारा। हिंदी, अंग्रेजी, इन भाषाओं में भाषा तो समझाने के लिए ही है। तो गति कहां से प्राप्त हो रही है किसको, ये इन्हें नहीं मालूम है। इनको जब अधूरा कुछ मालूम नहीं है, तो यहां तो मालूम है गति किसको कहां से प्राप्त हो रही है। आज तभी तो परमात्मा ये सारी पृथ्वी कैसे चल रही है। दास बोल रहा कि मालिक तो धरती पे हैं, वो तो दास को बुद्धि दे रहे, पर दास बता रहा है कि किसको गति कहां से मिल रही है। दास है वो तत्वज्ञानी, वो विज्ञानी जो इस विज्ञान को समझता है। तभी तो ये पृथ्वी बच रही है अभी, नहीं तो अभी तक तो नाश हो गया होता इसका। आज समझ में आया? आज आपको जो परमात्मा क्या नौकरी अपने नौकर से करवा रहे हैं, और यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है। क्यों दास पे हमेशा इतनी सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है। जैसे ही सत्संग करने में हो, हर चीजों में, हर क्रियाओं में यहाँ पे सिद्धियों का ही प्रयोग हो रहा होता है दास के ऊपर। जो दास, ऐसा थोड़ी ना कि श्लोक ध्यान है दास को और वो ध्यान नहीं होगा कि अध्याय कौन सा किसमें कहां लिखा हुआ है। उस समय इतना दबाव होता है दास के ऊपर कि दास भूल जाए। नहीं तो आपको बुलवाए हुए थे कि परमात्मा मेमोरी, परमात्मा ऐसी दया करे हुए थे दास की। दास तो मालिक से प्रार्थना करा कि ये भक्ति में वो ना हो जाए, क्योंकि दास को जो होता है वो तुरंत ग्रास और तुरंत याद हो जाता है। ये तो मालिक से मांगा दास, उनकी शरण में आने के बाद, ये परमात्मा इसे ले लो। आपने कहा है कि ये नहीं चाहिए होगी, वक्ता बन जाएगा जी, तो मुझे आपके दास को वक्ता नहीं बनना है, ये ले हो। तो दाता ने जब रखी हुई, जब रिमोट दबाएंगे फिर दे देंगे। आ रहा है वो वक्त भी, वो आ रहा वक्त, वो भी दिखलाते अभी दिनों में दिखलाते। धीरे धीरे एक एक दिन आगे बढ़े पृथ्वी, आगे बढ़े, दिखलाते क्या है पृथ्वी, कौन चला रहा है इसे। यहाँ पे बाकी लोग चला रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चला रहे हैं किसी भी देश के। उन राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों की क्या औकात और किसकी क्या औकात है ना, सबको सब इसी में दिखेगा। कौन किसको अंदर करा, कौन किसको क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा है, ये सब मालूम पड़ेगा आप लोगों को। अभी आपको वैज्ञानिकों की औकात दिखवा दी है कि उन्हें आधा अधूरा ज्ञान है। पूरा ये यूरोप, अमेरिका, ये सारे वैज्ञानिक पाकते चोर है, चोर। सिर्फ अपनी स्टैंपिंग है उनकी, और वो भी आधी अधूरी, इन्हें कुछ कख नहीं मालूम। आइजनहावर वगैरह ऐसी नहीं प्रेस करे गीता जी को। यहीं से बेस है, यहीं से सब कुछ प्राप्त है, वेदों से और गीता जी से। तो जो ईमानदार होते वो श्रेय देते हैं। खड़ा हो भाई, जो ईमानदार होते वो श्रेय देते हैं।
जो कतई बेईमान होते वो नहीं श्रेय देते कभी किसी को, वो मान के भूखे होते हैं, अहंकार नाम की बीमारी से ग्रसित होते हैं, खुद को कर्ता मानते हैं। और थोड़ी देर में परमात्मा सत्संग में वन लाइनर में परमात्मा इतना तत्व ज्ञान दे देते हैं कि जीव की औकात क्या है यहाँ पे, कि अभी फालिज मार जाए, पैरालिटिक अटैक पड़ जाए तो मुंह खुला रह जाएगा, लार टपकेगी, यानी उसे भी नहीं पूछ सकता जीव, मुंह में मक्खी घुसेगी और निकलेगी बाहर, उसे भी नहीं हटा सकता जीव। ये जीव की औकात है। अब वो कर्ता बन रहा, उसे एनर्जी कौन दे रहा, कहां से उसे शक्ति प्राप्त हो रही? सबकी सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप लोगों को नहीं मालूम है। वो विज्ञान से परिचित कराया जा रहा है कि कैसे, इसीलिए 3 से 10-15 में भी वो भी लॉ ऑफ मोशन है। आपको क्या 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 विज्ञान दिखलाए? देखो लॉ ऑफ मोशन 3 से 10 से 15 में आओ, आपको 7 4-5 में हल्का सा दिख पाए, 3 से 10 से 15 में आओ, लॉ ऑफ मोशन दिखलाते आप। वो भी है कि कैसे क्या एक सेट फॉर्मेट है, एक पैटर्न है दिया गया, जो परमात्मा दास पे दया करते हैं, अपने दास को समझ में आता है, तो उसके अनुसार ये अचानक इतनी ऐसे पृथ्वी की स्पीड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भाई? अभी क्यों बढ़ी, पहले क्यों नहीं बढ़ी? है ना, मालूम तो सबको है ना, पृथ्वी की गति तेज हो गई है। कैसे बढ़ी? अभी चीजें फास्ट कैसे हो गई, कैसे उठ गई अच्छी आत्माएं ऊपर, और ये बुरे कैसे तड़प रहे हैं अपने आप को। अमेरिका खुलेआम धमकी दे रहा, खुलेआम कैसे धमकी दे रहा? क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियां ये दब गई हैं, ये आ गई अपनी गुंडागर्दी पे, और इनकी गुंडागर्दी निकाल दी जाएगी। अभी ये पहले बुलवा रहे हैं, क्या कर लेगा अमेरिका? ये रही, आ जाओ लॉ ऑफ मोशन देखो 3 10 से 15 में। हिंदी हिंदी बुलवाते हैं पुण्यात्माओं। इस समय देखो, प्रजापति एक शब्द है संस्कृत का। प्रजापति यहाँ पे मालिक नहीं, प्रजापति क्यों करा? क्योंकि वो अपने नौकर को निर्मित बनाते। वैसे तो प्रजापति है परम वो पूर्ण परमात्मा, उन्हें कहा जाएगा प्रजापति। सबके मालिक वही है, सारी हर लोकों में उन्हीं की प्रजा है, बाकी सबको तो वो निमित्त बना रहे हैं। पर अगर जो यहाँ के संदर्भ में कहा जाए इन 3 लोकों के बारे में, जो संसार रूपी उल्टा वृक्ष है, ये संसार रूपी जो उल्टा वृक्ष है, सिर्फ यहाँ की पर्टिकुलर बात करें तो प्रजापति है परमक्षर ब्रह्म जी। वैसे प्रजापति शब्द जो है वो सर्वेश्वर जी के लिए, विभू जी के लिए है, प्रभुओं के प्रभु के लिए है, क्योंकि उन्होंने विधान बनाया हुआ, वही सनातन धर्म है। तो लॉ ऑफ मोशन सुन लो जी, ये रहा लॉ ऑफ मोशन, ये सारा इसे कहां से प्राप्त किया, तो सोर्स बता दिए, और उन्हें कुछ ना मालूम। ये देखो जी क्या है, प्रजापति ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे का अन्न द्वारा करने वाले धार्मिक कर्म, जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिसे भंडारे करना आदि है, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, वृद्धि को प्राप्त हो, बढ़ो। कैसे बढ़ेंगे? क्या करना होगा जिससे बढ़ेंगे हम? किससे मोशन प्राप्त होगा? करो जी, ये मोशन ही चल रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो। तुमको यह पूर्ण परमात्मा, इष्ट काम दुख, ये देखो, ये मालिक हमारे करे, यह पूर्ण परमात्मा ईश है। यहाँ पे क्या है, 3 10 से 15 में आओ। देखो इन बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं, इसलिए बार बार दास इन्हें वो कहता है कि ये तो बस बालक जितना भी निमित्त बने सही बने, बस अपने हिसाब से जितना बुद्धि थी। यज्ञ से प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोजन प्रदान करने वाला हो। अरे इष्ट काम दुख है, इष्ट से कौन है इष्ट? यानी प्रजापति, यहाँ पे क्लियर आ गया, इष्ट काम दुख। ये देखो जी, यह पूर्ण परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला है। वो इष्ट, इष्ट कौन है?
लॉ ऑफ मोशन यहां से शुरू हुआ, ये यहां से शुरू हो रहा है लॉ ऑफ मोशन 3:10 से। ये पूर्ण परमात्मा प्रतिष्ठित इष्ट ही इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला है। यहां से मोशन शुरू हुआ, आगे बढ़ो। क्या विधान बना दिया जी प्रजापति जी ने? विधान बना दिया, पुण्यात्मा सिर्फ अनुवाद पढ़ते हैं, सदगुरुदेव जी ने तो बहुत डिटेल में लिखा है। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं अर्थात शाखाओं को उन्नत करो। जो यज्ञ करते हैं यहाँ पे, जो 5 यज्ञ होते हैं, इससे ये शाखाओं को उन्नत हो रही है, ये वाले। ठीक है जी, यज्ञ इस आश्रम में हो रहा, उन्नत ये लोग हो रहे, इन्हें गति दे दी गई। कहा इनकी सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ है? ये आश्रम है, ये आश्रम है। यहाँ पे पूरी पृथ्वी पे एक गुप्त मंदिर है, वो ये रहा मंदिर, जहां से इन्हें गति प्राप्त हुई। और आप समझ रहे यहाँ तो कुछ बिगड़ जाएगा, यहाँ को कोई बिगाड़ लेगा? इतने सालों से दिखला तो दिया मालिक ने। कहते थे परमात्मा होता तो बाहर क्यों ना आ जाता? ये भारत छोड़ रखा, कर लो इसे अंदर, दिखा लो ताकत। तो ये घमंड नहीं है पुण्यात्माओं, अपने मालिक की महिमा है। दास तो अपनी औकात बोल रहा, दास को कहां से मिल रही सोर्स ऑफ एनर्जी, दास का क्या है? जिन्हें आप लोग समझ रहे कि उन्हें इस सरकार ने, उन्हें कुछ षड्यंत्रकारियों ने करके बेचारा मान रही, जो इतनी बड़ी संगत बेचारा मान रही, जिन्हें उन समर्थ को, उनकी महिमा कर रहा दास, डंके की चोट पे खुलेआम सारे सबूत दिखला दिखला करके कि किसी को कख नहीं मालूम पूरी पृथ्वी पे, ना पहले मालूम था ना अब मालूम है। जिन्हें मालूम है उनकी तुम्हें कदर नहीं है। तुम कर्महीन, कदरहीन, एहसान फरामोश लोग हो। तो ये इन्हें 11 लॉ ऑफ मोशन सुनते जाओ। यथा शाखाओं को उन्नत करो। उन्नत कैसे होंगे? मतलब उन्हें गति कैसे प्राप्त होगी, बता दिया गया, पूर्ण परमात्मा देते। उन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया कि वो फॉर्मूला करोगे तो वो चार्ज हो जाएगा। अब परमात्मा ने यहाँ पे वो फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे इष्ट देव को भोग लगता, वो साधक ग्रहण करते, साधक ग्रहण करते, वो अंदर कमल में है, उनसे उन्हें प्राप्त होती शक्ति, और वो मूवमेंट में आ गए, सारी दुनिया बदल डाली। ये जो लेफ्ट विंग यानी ये जो नकारात्मक शक्ति आती है सारी गिर गई, राइट विंग सारी दुनिया में इस समय। अब लेफ्ट विंग तिल मिला रही कि यानी कि कैसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करें, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से डायरेक्ट गुंडागर्दी पे आ रहे हैं, और कुछ नहीं होने दिया जाएगा, दिखला देंगे आपको उनकी क्या दुर्गति होगी, अभी कुछ समय में अभी दिखलाते, अब शुरू हो रही। ऐसे ही नहीं समझना इन शब्दों को, अक्षर में नहीं अक्षर बोले। तुम लोगों को उन्नत करें अर्थात संस्कार वर्ष फल प्रदान करें, इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जो कि अब ये देखो 3 बार है, लॉ ऑफ मोशन देखते जाओ, जो कि उस यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट देव अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने से मिलने वाला प्रतिफल रूप भोगों को तुमको यज्ञों के द्वारा फले हुए देवता प्रतिफल देते रहेंगे। रिएक्शन एज ए इक्विवेलेंट एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आपका एक्शन सही होगा तो रिएक्शन आएगा। ये भी यहां से निकला है, एवरी एक्शन एज ए इक्विवेलेंट एंड अपोजिट रिएक्शन। ये रहा वो D12, यही तो है विज्ञान, इसी पे तो कूद रहे, इसी पे तो सारी शोधें हैं। ये रहा विज्ञान। ये है विज्ञान, ये है गीता जी। इसीलिए बुलवाते हैं कि एक गीता जी हमारे साहब द्वारा अनुवादित सारे पंथों को रास्ता बताने के लिए अकेले है। एक गीता जी से सारा समझाया जा सकता है, बशर्ते स्टूडेंट मोड हो, किसी में लीनियंसी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ग्रहण करने की क्षमता हो।
तो ज्ञान विज्ञान समाधान सब कुछ यहीं से समझा दिया जाएगा, एक ग्रंथ से, 700 श्लोकों से, 18 अध्याय के। और इसी में 2 एनर्जियां बता दी जाएंगी, कौन डिस्ट्रक्टिव है और कौन किससे सबको मोशन प्राप्त हो रहा है। एक ही श्लोक, ये देखो 3 बार में हो गया क्लियर। एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट ऑफ अपोजिट रिएक्शन। जब प्रतिफल भोगों को तुम यज्ञों के द्वारा बढ़ाए हुए, द्वारा फले हुए देवता इसका प्रतिफल देते रहेंगे, प्रतिफल देते रहेंगे। अब उनके द्वारा दिए हुए भौतिक सुख को जो इनको बिना दिए यथार्थ यज्ञ दान आदि नहीं करते हैं, स्वयं ही खा जाते हैं, वे तो स्तेन चोर है, चोर। इसी वजह से सारी दुनिया चोर है। और यहाँ के बच्चे चाहे चेले हो चाहे उपासक हो, ये हैं उसमें से चल रहे। ऐसी थोड़ी ना मिशन चल गया। चाहे घर पे भी एक गृहस्थ है, वो क्यों परमात्मा दया कर रहे हैं, क्योंकि वो भी निमित्त बने हैं इस मिशन में। चेले ज्यादा लाभ उठा रहे होते हैं और उपासक को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो गति दे रहे होते हैं। यहाँ तो वो भी पार्ट है इस सारे सिस्टम का एक। तो सबका जो एक्शन वो कर रहे हैं, जो जो जैसा एक्शन कर रहा है उसको वही मिलेगा। इसीलिए एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एक्शन, राइट एक्शन इस पूरी पृथ्वी पर नहीं मालूम किसी को। इसीलिए इसे मारने वाले बहुत हैं, इसे पृथ्वी को विनाश की तरफ ले जाने वाले इतने हैं, और बचाने वालों को सिर्फ परमात्मा ने यहाँ पे बनाया हुआ निमित्त। उन पे बहुत दबाव रहता, इन पे सीधियां छोड़ी जाती, दास पे सीधियां छोड़ी जाती, सारी दास को ही तो गिराने की है। ये तो बालक हैं, इन्हें कहां से प्राप्त हो रहा? लॉ ऑफ मोशन इधर से हो रहा। दास को कहां से प्राप्त हो रहा? अपने मालिक सदगुरुदेव जी से हो रहा। ये है, यहां से प्राप्त हो रहा। जिन्हें आप लोग सोचते कि कर दिया मिशन, कर दिया कांड, कर दिया, कोई नेता नहीं बोलता हरामखोर, कोई मीडिया नहीं बोलती हरामखोर, किसी जज में हिम्मत नहीं कि इतने बड़े उसको यानी कि बोल दे, विरोध कर दे। ऑल इन द फैमिली, सब सारे मिले हुए लोग हैं। नेशनल इंटरनेशनल साजिश है ये। तो तुम्हें अब मालूम पड़ेगा, एक्शन तो तुम लोगों ने कर दिए, रिएक्शन अब आएगा। एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट ऑफ अपोजिट रिएक्शन ना, समय का वेट करने को बोला गया था ना। अब आ गया समय, अब ले लेना रिएक्शन, अब लेना रिएक्शन, मिलेगा। दानी का स्वयं खाए चोर हैं। यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले साधु यज्ञादि ना करने से होने वाले पापों से बच जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब ये गूढ़ ज्ञान विज्ञान है कि व्हाट टू ईट, पका हुआ भोजन नहीं है जीव के लिए। जो पका हुआ भोजन अपने शरीर पोषण के लिए खा रहा है, वो पाप को खा रहा है। उसे मालूम ही नहीं कि उसका क्या फॉर्मूला है, उस पाप से बचने का क्या है। सारी पृथ्वी पर नहीं मालूम, उन्हें इष्टि नहीं मालूम है। इसीलिए पाप के बोझ तले सारी दुनिया दबी भी। यहाँ के बच्चे कैसे बचे हुए, यहाँ के बच्चे कैसे होश में हैं, माया कैसे फेल हो गई, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कैसे डर रही यहां से, कैसे यहाँ की नौकरी कर रही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी। वो मजबूर है, क्योंकि उसके ब्रह्मांड यहीं से चल रहे हैं। इसलिए वो नौकरी कर रही है यहाँ की। लॉ ऑफ मोशन है ये, उसे गति कहां से प्राप्त हो रही? सोर्स ऑफ एनर्जी यही है सबका। इसीलिए कोई कहता कि यानी महाकाल देखेगा यहाँ पे, महाकाल देखेगा। महाकाल यहाँ का नौकर। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोरी झाड़ता पकड़ जटारे शीश। ये औकात है। जोरा जोरी मतलब मौत, अर्थ एनर्जी वही तो है।
पगरज डारे शीश, यानी मालिक के चरणों की धूल अपने सर पे लगाता। बेइज्जती नहीं करी जा रही किसी की, बड़ी यूनिट बताई जा रही है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने कुछ भी नहीं है, मुख्यमंत्री बोलना कोई गाली नहीं है। अरे भाई, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आगे छोटी यूनिट है, प्रधानमंत्री के आगे मुख्यमंत्री छोटी यूनिट है। तो उनकी पावर से परिचित कराना किसी की बेइज्जती नहीं है। ये यथार्थ बात बुलवा रहे हैं, मान पाना कठिन है। मान पाएगा वो जिसमें लिनियंसी, फ्लेक्सिबिलिटी हो, झुकाव हो, ग्रहण करने की क्षमता हो। ये लॉ ऑफ एनर्जी, एक्शन रिएक्शन, सारा विज्ञान यहीं पे तो है। और कहाँ है, किसके क्या समझ में आया? वो सारी सोशल मीडिया पे उठा करके देख लो, ये आर्य समाजी और अन्य चोर कि वहां हुआ वेदों के ज्ञान, और वेद का कखना मालूम इन्हें आर्य समाजियों को। हमारे साथ पोल खोले, सारे मिलकर करके, सारे एक होकर करके षड्यंत्र कर दिए। अब क्या होगी? एक्शन तो उन सबने करा हुआ है, अब रिएक्शन लेने का आ गया समय। अब लेना रिएक्शन, एक्शन तो करा हुआ ना, अब रिएक्शन ले लेना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि जो तुमने पुण्य थे वो तो हवा हो गए। वो जो पंजा लग रहा था, जो राक्षसों का था पंजा, राक्षस तो गिर रहे हैं। अब एक एक दिन आश्रम पावरफुल होता जा रहा है, हर एक बीतता हुआ दिन। कल अमावस्या है, अभी रात के 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी अमावस्या। अपने पीक पे होती नकारात्मक शक्ति, चल रहा आश्रम, परमात्मा दाता दया कर रहे, और आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि गीता ज्ञानदाता महाकाल जी के गुण से आगे परिचित कराया जाएगा। न उनके गुण से कोई परिचित, न उनकी क्षमता से कोई परिचित, और न उनके सोर्स ऑफ एनर्जी से कोई परिचित। तो जो अज्ञानी, जो राक्षस, उन्हीं को सब कुछ मान कर करके मालिक की नौकरी ना करते हुए उनकी नौकरी करते रहे, उनको मालिक के विधानानुसार ही वो ही सजा देंगे जिसको वो भगवान मान रहे और जिससे सोच रहे भाई ये तो महाकाल का लोक है, इसमें शैतान की चलती। तो शैतान की कितनी चलती, ये तो बुलवा दिया कौत शैतान की। पर इस लोक का वो है कि क्या कहते हैं कि काल जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा। जो मार रहा है ना उसका विश्वास करती सारी दुनिया, और जो बचा रहा है ना, क्योंकि उसमें प्रेम है, उसमें दया है, तो उससे नहीं डरते। दूसरे से कहते मारूं, बताऊं, गाली दूं, तू कर रहा, हंसते, मजाक उड़ाते। ये है इस दुनिया का सच। ये इंसान है, यहाँ पे 2 पैर के जानवर है, 2 पैर के जानवर। इसीलिए डकैतों का लोक बुलवाते हैं मालिक इसे। ये तो एहसान फरामोशों का लोक है। ये है। आओ अगला श्लोक 14-15 पे आपको दिखला देते हैं कि लॉ ऑफ मोशन। देखो ये लॉ ऑफ मोशन, प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। मोशन किसको कहां से प्राप्त हो रहा है, देखते जाओ। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, मतलब बारिश से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। सबका सोर्स कहां से है, कौन से कहां से क्या चीज हो रही है? यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न न जानो, ब्रह्म को तू क्षर को अक्षर से उत्पन्न न जानो। हो गया लॉ ऑफ मोशन। किसको कहां से, कौन किसकी सोर्स कहां से क्या हो रहा है प्राप्त। अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, क्षर को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे सिद्ध होता है सर्वगतम, सर्व जगह सर्वव्यापी नहीं, सर्वगतम का साफ भी क्यों लिखे ये यहाँ पे, क्योंकि सर्वव्यापी दुनिया मान रही है, तो साफ कह रहे वही सुन के समझ लो। बाकी जब मैं उनका नौकर आएगा तो उसे बुद्धि दे करके निमित्त बनवा दूंगा। सर्वगतम का मतलब सब जगह गति करके जाने वाला। ये सारे ब्रह्मांड
ये रहे, यहां से मालिक गति करके यहां भी आ सकते, 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 यहां भी आ सकते। मालिक, मालिक के सारे लोग, मालिक सर्वगतम है। ये वाला, यहाँ का मालिक यहां नहीं जा सकता, यहाँ का मालिक यहां नहीं जा सकता, यहाँ का मालिक यहां नहीं जा सकता, नहीं जा सकते, सब अपने लोक में। जब सबकी भक्ति विधि पूरी हो जाएगी, अपना समय पूरा हो जाएगा, तब प्रमोट होंगे। जो परमात्मा अनुसार चल रहे होंगे वो प्रमोट होकर ऊपर ऊपर जाते जाएंगे। तो पर वो ऊपर जाने की उनका धीरे धीरे है, वो सर्व जगह नहीं जा सकते। तो पूरी सृष्टि में सर्वगतम सिर्फ पूर्ण परमात्मा हो, और कोई होता ही नहीं। सर्वव्यापी और सर्वगतम में जमीन आसमान का अंतर है। सर्व जगह जो गति करके जाता है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? व्यापी और गति में अंतर है, मोशन, जो गति करके जा रहा है। और व्यापी का मतलब है हर जगह है। अरे उनकी सत्ता, उनकी निराकार शक्ति हर जगह है। मून लाइट, मून से निकल रही है लाइट, सन लाइट, सन से निकल रही है लाइट। सन है तभी तो लाइट है। निराकार कहां से हो गए? प्रकाश शुरू कहां से हो गए? प्रकाश का सोर्स क्या है? ट्यूब है, तो ट्यूब लाइट, ट्यूब से लाइट निकल रही है। हमारे सदगुरुदेव जी ने सत्संगों में इस आसान एग्जाम्पल से सारा तत्व ज्ञान समझा दिया, पर चोरों को समझ में नहीं आया। वो जो षड्यंत्रकारी थे, वो ज्ञान को हृदय नहीं लगा पाए कि दाता है, पैर पकड़ लो, अपना कल्याण करा लो। हरामखोर षड्यंत्र करे, मान बढ़ाई के भूखे, बदनाम करे, एक्शन करावा, रिएक्शन का वक्तव्य है। एक्शन तुमने करा है, रिएक्शन भी तुम्हारे कर्म फल मिलेंगे, तुम्हारा ही मिलेगा, तुम्हारा तुमको मिलेगा। परमात्मा किसी को नहीं, राम किसी को नहीं मारता, मारे तो हत्यारा राम। राम का मतलब यहाँ पे पूर्ण परमात्मा, दशरथ पुत्र राम की बात नहीं हो रही। राम किसी को नहीं मारता, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर करके खोटे काम। परमात्मा नहीं मारते, परमात्मा तो विधान बनाए हुए हैं, विधान के अनुसार अपने आप मर जाएगा खोटे काम करके। तो सारे खोटे होके अब पाप भर चुके, अब पाप ही पाप कमाए हैं, अब पाप का घड़ा भर गया, अब फूटता हुआ दिखलाएंगे। सांझे की हड़िया चौक पे फूटती, अब तुम्हारा सारी दुनिया चौक बन जाएगी, और जिन्होंने पाप की गठरी कमा रखी ना, वो चौक पे फूटते हुए दिखाएंगे सांझे की हड़िया। सारे मिलके षड्यंत्र करे थे ना, जज, मीडिया, और क्या कहते हैं नेता, और धर्म की इंडस्ट्री वाले। वो सांझे की हंडिया चौक पे फूटेगी। अब फिर रोना चिल्लाना। लॉ ऑफ मोशन देख लो, लॉ ऑफ एनर्जी देख लो, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या है वो? एक्शन रिएक्शन पेयर, वो निकालो उसी का। ये सारा ज्ञान विज्ञान और मोशन का बता दिया कहां से प्राप्त हो रहा है। ठीक है जी, परमात्मा से। अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। यज्ञ में प्रतिष्ठित यथार्थ यज्ञों का भोग लगाकर फलदाता भी वही पूर्ण ब्रह्म है। यह है यथार्थ अनुवाद। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 4:13 में है कि गुणों के आधार से कर्म लगाकर 4 वर्ण बनाए गए। गुणों वर्ग लगा, कर्म लगाने वाला ब्रह्म करता है, ब्रह्म, परमात्मा नहीं है। ब्रह्म ने लगाया यहाँ पे कर्म, तो बताया गया यहाँ पे क्या है सारा। ये है लॉ ऑफ मोशन, ये भी लॉ ऑफ मोशन में है। तो आपको बोल रहा है कितनी जगह गीता जी से दिखाते हैं, अभी 7 वहां पे दिखवाए लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे दिखला रहे हैं पूरा क्या है। वो नौकर के समझ में आता। नौकर को जब मालिक अनुसार के निर्देशन अनुसार चलने लगता, तो लॉ ऑफ मोशन पृथ्वी का शुरू हो जाता, और अच्छे लोग ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो तब तो भिखारी बना दिए होते ये लोग सारे नकारात्मक शक्तियों। खुलेआम कह रहे हैं हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देंगे। कैसे बर्बाद कर दोगे? दिख जाएगा तुम्हें, बर्बाद करने की कोशिश करो, दिख जाएगा। ये है ज्ञान विज्ञान। तो पुण्यात्माओं, 4-5 पे 6 और पढ़वा देते हैं। एक 6 पढ़वा देते, कल भी 3 हुए थे, आज भी 3 ही सही। 6 और पढ़वा देते, आपको इससे दिख जाएगा 7-6 में कि
एक और इसमें तो क्लियर कर दिया मालिक की दो है, पर किसी के समझ में ही नहीं आया। ये देखो जी, एत्य योनिनी भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृतस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, ऐसा समझ संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न है। लो जी, दो प्रकृति। अब ये कह दोगे कि आप लोग वहां पे तो जड़ कह रहे और वहां चेतन कह रहे, इन दो प्रकृतियों से उत्पन्न है। भाई जड़ से कैसे कोई उत्पन्न हो जाएगा, बता दो आप जरा। पत्थर से कोई उत्पन्न करके दिखाओ, पत्थर है जड़, जिसमें जड़ मतलब नॉन लिविंग थिंग। पत्थर से कोई उत्पत्ति दिखा दो, उससे कोई चेतन पत्थर से कैसे उत्पत्ति हो जाएगी, बता के दिखा दो, कोई समझा दो दास को। द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग सारी पृथ्वी के नहीं होता है। ये अनुवाद करता हूं कि अनुवाद समझ करके सारे ये जो शास्त्रीय मनमाना आचरण करने वाले ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ये उसे सही अनुवाद मानते रहे। कहां से जड़ और चेतन दो प्रकृतियों से उत्पन्न हो जाएगा जीव, बता दो। जड़ है ये पत्थर, ये ले जी। क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन states that every action there an equivalent and opposite reaction. This means that when one object exerts a force on another object, the second object exerts a force back on the first object that is equal in strength but opposite in direction. उसी के कर्म उसी को मिलेंगे, कर्मा का विधान है। ये विधान है गीता जी में, अभी आपको दिखलाया गया। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो एक्शन करोगे वो मिलेगा वापस, तुम्ही को मिलेगा, तुम्हारा ही तुम्हारी को मिल रहा है। ये इस श्लोक में बता दिया गया। राम किसी को नहीं मारता, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाएंगे कर करके खोटे काम। एक्शन तुम खुद करोगे, उसका रिएक्शन तुम्हें आएगा। इक्वलेंट एंड अपोजिट आएगा, उसी स्ट्रेंथ से आएगा, और वो स्ट्रेंथ का अब समय आ गया है। अब ले लेना रिएक्शन, फिर चिल्लाना। ये है इन वाणियों में, इन श्लोकों में, ये है ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान मालूम है किसी को पृथ्वी पे? वैज्ञानिकों के पिछले भाग रही दुनिया। ये जहाज सारे क्या हो रहे, क्या बुलवाए थे परमात्मा कि नकारात्मक शक्ति आज भी एक इंडिगो का विमान या पता नहीं किसका, आज भी क्या कहते उसमें आग लग गई। आज भी एयरपोर्ट पे वो तो लैंड हुआ, उसने मेडे बोल दिया, अंदर 60 ही बैठे हुए थे, बचा लिए गए। समझे? ऐसे हो रहा। क्यों अचानक गाज गिरने लग गई भाई? चला तो रहते, वैज्ञानिक भाग गए क्या कहीं? ये मालिक के इक्विपमेंट मालिक दिए हुए, तो जीव इनमें उड़ करके कह रहा भगवान ही नहीं है। ये लो जी, समझो इस श्लोक को। इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात प्रलय हूं। अपने आप को बता रहे मैं नेगेटिव एनर्जी हूं, महाकाल जी, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। ये गलत है, प्रलय लिखा है बस यहाँ पे फालतू। ये अनुवाद अपना, वैसे तो जगत का वैसे मूल कारण ही क्या कहा जा सकता है इन रियल मैनर, क्योंकि वही उन्होंने तब करा, तब से ही उन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। बट बाकी यहाँ पे से प्रलय लिखा हुआ है हिंदी में, यानी संस्कृत में। अब देखिए हमारे मालिक क्या कर रहे हैं इसका 7-6 का 7-6 का इस प्रकार भूल भुलैया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ मालिक नहीं लिखे, देखो वहां पे वो कह रहे जड़ और चेतन से ही उत्पन्न होते हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा प्रलय, ये है उत्पन्न तथा प्रलय नाश हूं। कहाँ लिखा गया मूल कारण और वो सब ऐसे, पर चलो मान भी लेते हैं वो जो लिखे उनकी जितनी सोच। इस प्रकार भूल भुलैया करके बस ठीक है पुण्यात्माओं, ये श्लोक समझ गए। यहाँ पे किसके बारे में जिक्र हो रहा? दोनों प्रकृतियों, अष्टधा के बारे में तो पहले ही हो चुका 7-4 में। अष्टधा, ये देखो जी, प्रकृति अष्टधा।
प्रकृति अष्टधा चौथे में हो गया। अब यहाँ पे 2 आ गया, अपरा अन्याम प्रकृति और उनसे अन्य तीसरी, ठीक है ना? 1, 2 अपना और तीसरी उनसे अन्य। तो यहाँ पे बात हो रही दूसरी और तीसरी की, भूल भुलैया करके, यानी यहाँ पे तत्व ज्ञान की चीज मालूम, इस वजह से एक शब्द क्या आया, उपधारय, उपधारय भूल भुलैया करके। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चलने दो, श्लोक समझ में आने चाहिए। उपधारय, ये देखो आज जो ज्ञान विज्ञान बुलवाए तो देखे फेसबुक पे क्या हुआ, ये वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, राक्षसों पे जितनी है वो तो करेंगे ना, एक्शन कर रहे हैं वो, रिएक्शन अब इधर से आने वाला है, जब रिएक्शन आएगा तो सीधे ही राक्षस डूबेंगे, क्योंकि उनके पुण्य खत्म होते जा रहे हैं, जितनी भी वो सीधी शक्तियां प्रयोग करते हैं, और जैसे ही पुण्य खत्म, दुर्गति का वक्त स्टार्ट है राक्षसों की भी। फिर ऊर्जा सिर्फ एक ही जगह है और कहीं ऊर्जा ही नहीं होगी, जिसे चाहिए होगी उसे आना पड़ेगा। इसीलिए 15 श्लोक तक दिखवाए, 16वें श्लोक में और लिखा हुआ था, 16वां अभी फिर दिखला देते, 316 परिणीति दिखला देते। जब आज जितना हो गया तो आगे परिणीति भी दिखला देते, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। अभी ले चलते ये श्लोक क्लियर करके फिर 316 दिखा के आज विराम देंगे, ठीक है जी। तो संपूर्ण जगत उत्पन्न करने वाला प्रलयनाशी, तो बता दिया मैं डेथ एनर्जी हूं, वो नहीं कह रहे कि मैं पॉजिटिव एनर्जी हूं, बता रहे हैं अपने बारे में महाकाल जी, और जो प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया, संस्कृत ठीक है मूल, पर समझ तो उसे आएगा जिससे जो तत्व ज्ञान से परिचित हो, जो सृष्टि रचना से परिचित हो, नहीं समझ में आ सकता। ये हो गया जी आपका 7, 4, 5, 6, तो ये आपको क्लियर हो गया, लॉ ऑफ मोशन भी, और कि 3 प्रकृतियां होती आपको वहां भी दिखला दिया गया। और ये श्लोक पूरी पृथ्वी पे किसी के नहीं समझ में आया, ना 12वें पंथ क्या है जो अपने आप को प्रचार कर डाले झूठा ठेकेदार बनते। अब 316 आपको दिखला देते हैं कि क्या परिणति होगी एक्शन का, जो गलत एक्शन करी हुई है सारी पृथ्वी, क्या होने जा रहा है जी, वो भी लॉ ऑफ मोशन है। और एक्शन रिएक्शंस का ये सुन लो जी, एक उसमें वो भी ना एक्शन रिएक्शंस पेयर ऐसे भी करके है उसमें, एवं वर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह अघायु इंदियाराम मोगम पार्थ जीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार से परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, यहाँ पे कोई फॉर्मूला है जो उसके अनुसार नहीं बरतता, जो नहीं चलता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, यानी सही एक्शन कर करके वो गति देने में सब एक दूसरे को गति प्राप्त हो और यहाँ पे सही एक्शंस होते रहे, सत का राज रहे, जो नहीं दे रहा, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थी जीता। वेस्ट पीपल ऑन अर्थ, जो गलत एक्शन कर रहे हैं वो वेस्ट पीपल हैं। एक मिनट, ये आपको ना वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन करवा रहे हैं, चलो पहले ये करवा देते हैं। तो यानी जो एक्शन राइट नहीं कर रहा है, यहां कोई वो विज्ञान बता रहा है लॉ ऑफ मोशन 316, और इसमें एक्शन रिएक्शन का भी दिखवा रहे हैं कि इस लोक में जो इस परंपरा से, परंपरा मतलब पहले से प्राप्त, यानी चला आ रहा है, परमात्मा ने जो विधान बनाया वो आगे बताया हुआ है, और इस परंपरा से प्राप्त, जैसे परंपरा से दास को सदगुरुदेव जी से प्राप्त हुई, ये है परंपरा, ठीक है जी, से प्राप्त प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, यानी वो राइट एक्शन नहीं करता। जब राइट एक्शन करता ही नहीं तो क्या आएगा, पापायु व्यर्थी जीता है, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण, भोग में रमण है यहाँ के तो लोग, पापायु व्यर्थी जीता। वेस्ट पीपल ऑन अर्थ, गीता जी कह रही, विधान कह रहा, एक्शन ही जब तुमने गलत कर रहा है तो क्या मिलेंगे, बोगे कांटे, तो फूल कहां से मिलेंगे, फूल कहां से मिलेंगे, जब बोए हो कांटे तो कांटे ही मिलेंगे, इक्विवेलेंट एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है जी, हो गया। तो ये तो आ गया एक्शन रिएक्शन का। अब ये पढ़ लो एक्शन रिएक्शन का, यहां दिखवा रहे, एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है जी, व्हेन एन एक्शन रिएक्शन पेयर
according to Newton's third law, consists of two forces of equal magnitude that act in opposite direction but on different objects. An action-reaction pair, according to Newton's third law, consists of two forces of equal magnitude. ये equal magnitude की नहीं है पुण्यात्माओं, पहले तो ये गलती हो गई। एक कमजोर है, एक उससे बहुत पावरफुल है, इक्वल मैग्नीट्यूड की नहीं है, ये गलत है। ये बालक हैं, ठीक है। दैट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन बट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वैसे तो ये जो कहना चाह रहे हैं ना, एक्शन रिएक्शन फेवर्स और टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड दैट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन बट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट बता दे रहे हैं, यानी दोनों मिलके मारेंगे, सुन लो, दोनों मिलके मारेंगे बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। जो एक्शन सही नहीं कर रहा ना उसे मारेंगे, दोनों मिलके मारेंगे ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड दैट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन बट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। बताओ, यहां भी वही है कि जो प्रलय है और जो उन्हें गति दे रहा है, हिसाब तो वही करेगी। तो ये क्या है 316 विधान ऑफ कर्मास, क्या है विधान, विधान है ये उसका एक्शन रिएक्शन का। वो कहां से लिया गया, सारा यहीं से लिया गया पुण्यात्मा। कहां है, कहां छुपा हुआ, कहां किस मुगालते में हो, सब सारा यहीं से लेके गए हैं, स्टैंपिंग अपनी हुई है। और बाहर वक्ताओं को भी मालूम नहीं है उतना। ये लो जी, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है उसमें, तो दोनों मिलके मारेंगे वही, समझे। जो भक्षकता का विश्वास है ना, खड़े हो, खड़े हो। तो अब जो रक्षकता से रहे उदासा, तो रक्षक से उदास रहे, अब भक्षक ही करेगा तुम्हारा काम। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो होगा, चलो पुण्यात्माओं, चलो खैर वहां पे उसमें नहीं जाते, आपको एक्चुअल बतवा दिए उसका। तो वो तो यहाँ का नौकर है बच्चा वो, और सेम मैग्नीट्यूड का नहीं है पुण्यात्माओं, उसकी और उनकी शक्ति में बहुत अंतर है। तो इन बालकों को पूर्णतः तत्व ज्ञान नहीं है, और उसी पे ये विज्ञान चल रहा है, कुछ कुछ इन्हीं सारी चीजों पे बेस्ड होता है। एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ मोशन, आकर्षण। आकर्षण, व्हाट इज आकर्षण, सारी चीजें एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, वेदों में दिखला देंगे। कौन पराशक्ति किसी जो कहा गया, वो सारी धारण कर रही है ये आकर्षण की शक्ति, दिखलाया गया ना आपको, अथर्ववेद में है वो, अथर्ववेद कांड 4 श्लोक लाओ, अथर्ववेद लाओ 1 से 7, आकर्षण शक्ति। वैसे तो इति धार्यते जगत वहां से जो लिया गया, ये 7 5 वही वो है, ये 7 6 वही है, इति धार्यते जगत। ये देखो इति धार्यते, वो जो जगत है ना, इति नहीं है, इत है, अन्याम यया इदम जगत धार्यते, ये है वो आकर्षण शक्ति जो जिन्होंने जगत को धारण करा हुआ है। अन्याम शक्ति वो है ये धारण करने वाली, ये वो आकर्षण शक्ति जिससे सारे ब्रह्मांड एक दूसरे को, यानी है अलग अलग पर वो एक दूसरे के आकर्षण से रुके हुए हैं। वो धारने की शक्ति है वो प्रकृति, जो अन्याम प्रकृति है, ये 7 6 7 4 5 बोल रहा है। और इति उपधार है, इत्ते दोनी भूतानी सर्वाणी इति उपधार है,
इन दोनों प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं और संपूर्ण जगत का प्रभाव अथवा प्रलय में हम इति धारे उपधारे, ये वो, यानी ये दो प्रकृति हो गई, ये अन्याम हो गई, जिसे ये जगत धारण करा हुआ। लाओ जी अथर्ववेद लाओ, ये देखो जी अथर्ववेद लाओ, नीचे लाओ अथर्ववेद। ये लो जी अथर्ववेद, विजय कुमार गोविंद राम हासानंद, भाष्यकार पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी। चलो जी आ जाओ। अथर्ववेद चतुर्थ कांडम श्लोक 1 से 7। ये देखो जी दूसरे श्लोक में ही क्या है, ये देखो, यम पित्रेया राष्ट्रीय त्वग्ने प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठा तस्मा एतम सुरुचम वार मयम धर्मम श्रीणंतु प्रथमाय धास धास यवे। पिता जगत पिता परमेश्वर से आई हुई, सब जगत में ठहरी हुई यह राजराजेश्वरी शक्ति सबसे उत्तम जन्म के लिए हमारे आगे अर्थात सबके ऊपर विराजमान है, संसार का धारण पोषण करने वाले परमात्मा के लिए इसे बड़ी रुचिर अनिष्ट को झुका देने वाली एम प्राप्ति के लिए तो इसमें वर्तमान में श्रीरंतु सबको लोग परिपक्व करें। अरे भैया चलो ये नहीं सही अनुवाद कर पाए, यानी जो आकर्षण शक्ति राजराजेश्वरी शक्ति से आई, ये अथर्ववेद कह रहे, सबसे ऊपर विराजमान, ये अथर्ववेद कह रहा जी, संसार का धारण पोषण करने वाले परमात्मा के लिए। अब हमारे साहब इसका अनुवाद करें हैं, देखिए निकालना भी अध्यात्मिक ज्ञान गंगा कौन से उसमें अथर्ववेद, ये लो जी यहाँ पे दिखला देते हैं अभी आपको, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नीचे करो ना 106। ये लो जी आ जाओ, ये लो जी कांड 4, ये देखो उसका सही अनुवाद हमारे दाता करे हुए हैं। अथर्ववेद कांड 4 मंत्र 1 हो गया, ये लो जी दूसरा आपको पढ़ाया गया था, ये लो जी, इस जगत पिता परमेश्वर से इस सर्वोत्तम सर्व से पहली माया परानिंदिनी राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति आ गया जी, पराशक्ति जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं, जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं, उत्पन्न हुई और जिससे उत्पन्न कर लोगों की स्थापना उसी परमेश्वर ने बड़े चाव के साथ स्वेच्छा से इस सर्वप्रथम उत्पन्न की गई माया अर्थात पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे के वियोग को रोकने के लिए अर्थात आकर्षण शक्ति से गुरुत्वाकर्षण को पूर्ण परमात्मा ने आदेश दिया कि वह सृष्टि समय तक बना रहो, उसे कभी समाप्त ना होने वाले स्वभाव अर्थात गुरुत्व का आकर्षण से धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। ये लो जी आकर्षण, कहां आ गया सारा विज्ञान, पराशक्ति गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण गुरुत्वाकर्षण कहां से आया, ये रहा सारा, यहां से है सारा। लेकिन किसी को सोर्स मालूम है लॉ ऑफ मोशन कहां से है, क्या है, कौन किसको गति दे रहा है, किसी को कख ना मालूम, सब यहीं से यहीं पे है ज्ञान विज्ञान, इसी देश में है और इन्हीं ग्रंथों में है। तो पुण्यात्माओं ऐसे हमारे दाता अनुवाद करें, अनुवाद किसी को और कोई कर ही नहीं सकता हमारे दाता के अलावा, अपनी बनाई हुई सृष्टि को वो मालिक ही आकर के बता सकते, शब्द भी उन्होंने करे, तो शब्द का भेद पहले उनसे प्राप्त होता, फिर वो सद्बुद्धि दे करके अपने संत को अपने नौकर को निमित्त बनाते। ठीक है पुण्यात्माओं, तो आपके खूब सारे कॉन्सेप्ट आज ज्ञान विज्ञान गीता जी से टाइटल समझ गए, लिख के इन्हें दिखाओ कि सही है या नहीं है। और लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एनर्जी इन गीता जी, ठीक है जी, मूल ज्ञान तत्व ज्ञान, ये है आज का
तो ये है पुण्यात्माओं आज का। अब इधर तो 3 ही श्लोक हो गए, पर आपको चारों तरफ से ये दिखला दिया गया कि ज्ञान विज्ञान कहां पे है। ज्ञान विज्ञान सब यहीं पे है पुण्यात्माओं, सब यहीं पे है। और गति जो है पृथ्वी को यहां से मिल रही। यहां तो निमित्त मात्र है, सोर्स तो मालिक है हमारे, सोर्स हमारे मालिक हैं, जिनको सब बदनामी करके बैठे हुए। ओहो, ये हटा दिया था वहां से। 1 मिनट, 106 क्या जी बताएं क्या था? लो जी, लाओ जी, ग्रेविटी का दिखलाते जी आपको। ये लो, क्या है लिखाओ। अच्छा, ये तो गहरी नजर गीता में आ गया ना, ये तो इसमें सत्यात्मक ज्ञान गंगा में ये था, ये वाला। फिर क्या गिरा जी, हो गया काम, बड़ा मजबूत है। लाओ ग्रेविटी दिखाओ। चले पुण्यात्माओं, आपको एक और दिखवा देते। न्यूटन्स है ना, न्यूटन्स का है ये लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये लो जी, इसाक न्यूटन। While the concept of gravity has been studied and understood in various ways throughout history, Isaac Newton is credited with the formulating the law of universal gravitation, which describes how gravity works as a force of attraction. Attraction, ठीक है जी, force of attraction। और आपको अट्रैक्शन की बता दिया गया कि कहां से है, किसके पास है वो अट्रैक्शन की शक्ति, सोर्स ऑफ बता दिया गया। और इन्हें तो फोर्स सिर्फ मालूम है कि अट्रैक्शन एक फोर्स है, ठीक है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद मास। न्यूटन्स वर्क, particularly his book Principia Mathematica, laid out the mathematical framework for understanding gravity influence of celestial bodies and objects on earth। ठीक है जी, तो इसाक न्यूटन को गया, उन्होंने कह रहे हैं कि वो आया कहां से, ये आकर्षण शक्ति, उन्होंने वो निमित्त बने हैं। और ये रहे हमारे वेद, वेदों में लिखा हुआ आकर्षण शक्ति के बारे में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में। तो क्रेडिट जा रहा किसे, इसाक न्यूटन को। ये है, ये आपको दिखला रहे कि क्या है हमारे गीता जी और वेदों में। क्रेडिट कहां ले गए, यूरोपियन, ठीक है, पढ़े यहां से, स्टैंपिंग करवा ली है वहां की, और बन गए वैज्ञानिक। और ये देश बन गया सपेरों का, ये देश बन गया सपेरों का, है ना। तो ये है निरंजन धन तेरा दरबार। झूठों की पूजा जग में, संत को कह लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। तो ये है यहाँ पे, इसीलिए डकैतों का लोग बुलवाते पुण्यात्माओं। पर खैर, एक्शन तो बहुत लोग करे हुए हैं, रिएक्शन का समय चल रहा है लगातार। अब आप क्लाइमेक्स पिक्चर देखो, ठीक है। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्ण निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सदगुरु संगति छोड़ संत देव की